मैनपुरी की सड़कों पर डिंपल यादव कैंपेनिंग कर रही हैं। 2022 की तरह वो कार में नहीं पैदल चलती हैं, महिलाओं को गले लगाती हैं, लोगों से समस्याएं पूछती हैं, दावा करती हैं कि भाजपा इस बार 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। बेटी अदिति उन्हें सपोर्ट कर रही है। राजनीति में परिवारवाद के सवाल पर कहती हैं, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देना क्या ये परिवारवाद नहीं है? हम तो चुनाव लड़ते हैं, जनता चुने या नकार दे। अखिलेश की अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करने पर कहती आप चिंता न करें, हम डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। पर ये डिंपल का खास इंटरव्यू। सवाल, बेटी अदिति भी प्रचार कर रही हैं, ये उनकी चॉइस है या आपकी? जवाब, नहीं, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रही थी और अदिति का ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, वो अभी फ्री है। उन्होंने कहा ममा मैं भी प्रचार करना चाहती हूँ, तब मैंने कहा ठीक है, गिव मी योर हैंड। सवाल, अयोध्या राम मंदिर दर्शन कब करने जा रही हैं? परिवार में इस बारे में बात हुई? जवाब, जब भगवान बुलाएंगे हम पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। इस बारे में अभी परिवार में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। सवाल, सपा पर परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं, राजनीति में परिवारवाद पर क्या कहेंगी? जवाब, सपा नहीं भाजपा के परिवारवाद की बात करें तो हम पूरी एक सीरीज लिख सकते हैं। जैसे ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया, क्या ये परिवारवाद नहीं है? भाजपा ने दूसरे राज्यों में परिवारवाद का सहारा लेकर सरकारें बनाई, भाजपा कैसे परिवारवाद पर सवाल कर सकती है? परिवार का कोई सदस्य इलेक्शन में जाता है तब जनता डिसाइड करती है कि उसे चुनना है या नहीं, सांसद बनेगा या नहीं। ये लोकतंत्र का माध्यम है जिसके जरिए जनता डिसाइड करती है। कोई सीधे हमें किसी पद पर बैठा नहीं दे रहा। हम चुनाव भी हारे हैं, जनता भी नकारती है और जनता ही स्वीकार करती है। ये लोकतंत्र का बहुत सुंदर तरीका है। सवाल, ईडी गठबंधन में किसे पीएम फेस देखेंगी? जवाब, एक एजुकेटेड पर्सन जो परिस्थिति को समझते हुए पॉलिसी को सही ढंग से एकजुट कर सके, धरातल पर चीज़ें पहुंचाए, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं देखती हूं। सवाल, क्या वो चेहरा अखिलेश हो सकते हैं? नहीं, वो कोई भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड चेहरे हमारे पास हैं। सवाल, चाचा शिवपाल यादव ने आपको क्या आशीर्वाद दिया? जवाब, चाचा जी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। सवाल, शिवपाल यादव ने अपनी सीट बेटे को दे दी है? जवाब, चाचा जी यहाँ पर विधायक हैं, उन्हें लगा होगा वो इतना समय दूसरे क्षेत्र में नहीं दे पाएंगे, क्षेत्र से उनका एक तरह का अटैचमेंट है, मुझे लगता है इसलिए उन्होंने बदायूं सीट आदित्य को लड़ने के लिए दे दी है। ये इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत लो लेवल है जब बड़े बड़े मंचों से इस तरह की बातें नेता कर रहे हैं, युवाओं को नकारात्मक राजनीति का संदेश दे रहे हैं। नेता युवाओं को आइडियल होते हैं, इसलिए भाषा का प्रयोग बहुत सही और सादा होना चाहिए। सवाल, पीएम मोदी के लिए एक लाइन में क्या कहेंगी? जवाब, पीएम मोदी के लिए उनके लिए तो 1000 लाइनें कम पड़ जाएंगी, एक लाइन में कुछ नहीं कह सकती। सवाल, मोदी ने धर्मों के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने की बात कही है, सपा का क्या स्टैंड है? जवाब, हमने तो जातिगत जनगणना की बात कही है, जातिगत जनगणना कराए, उसके आधार पर आरक्षण दें। अगर सोच नीति नियत सही है तो जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन 10 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, अब तक जातिगत जनगणना नहीं कराई, अब क्या कराएंगे? लेकिन ईडी गठबंधन की सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसे वैसा ही न्याय देंगे।